आइए तो। क्या कर रहे हैं? कहां ले जा रहे हैं? क्या है ये सब? क्षमा करें महानुभाव, इस प्रकार जबरन आपको खींचकर यहाँ लाया, किंतु क्या करूं, विवश हूं। मुझे आपकी सहायता चाहिए और आप मना नहीं कर सकते क्योंकि और कोई विकल्प ही नहीं है मेरे पास। जहां से मैं देख रहा हूं वहां से आपके भीतर मुझे एक भला और दयालु पुरुष दिखाई दे रहा है, जो कभी किसी को किसी भी सहायता के लिए मना ही नहीं कर सकता, भले ही वो सहायता उसके घोर शत्रु ने उससे क्यों ना मांगी हो। सच कहूं मित्र, मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस समय आपको यहाँ विजयनगर मेरे लिए ही भेजा गया है। कैसी सहायता? बात यह है कि यहाँ विजयनगर के हाट में कोई भी मुझे किसी भी तरह की खाद्य सामग्री देने को तैयार ही नहीं है, मटर का एक दाना तक नहीं। क्यों, ये मत पूछिएगा, बड़ी लंबी और विस्तृत महागाथा है। किस दिन विश्राम से आराम से बैठकर बताऊंगा। इस समय के लिए केवल ये जान लीजिए कि किसी महापापी, महादुष्ट, दुराचारी, महाकपटी, प्रलयंकारी, षड्यंत्रकारी के दुराचार के कारण विजयनगर के लोगों के हृदय में मेरे प्रति घृणा और द्वेष बैठ गया है। इस कारण वो लोग मुझे और मेरे घर परिवार के लोगों को कुछ भी बेचने को और देने को तैयार ही नहीं है। किंतु आपके साथ ऐसा नहीं हो सकता। आप तो यहाँ के हैं ही नहीं ना, आपको इस समस्या का सामना ही नहीं करना पड़ेगा। तो यदि आप मेरे लिए कुछ खाद्य सामग्री खरीद कर मुझे दे देंगे तो आपका तो कुछ नहीं जाएगा मित्र, मेरे घर का चूल्हा जल जाएगा। किंतु महानुभाव, अधिक कुछ नहीं चाहिए, बस एक आपके जैसी हृष्ट पुष्ट सी लौकी, एक बड़ा सा कद्दू, 2 सेर तुरई, 2 सेर बैंगन, 1 सेर मूली। मूली से स्मरण आया, आपके आसपास ऐसी दुर्गंध नहीं आ रही जैसे ना जाने कितनी मूलियां मछलियां सड़ गई हो? खैर जाने दीजिए, आपको स्मरण रहेगा ना कौन कौन सी सब्जियां लानी है। 3 वर्षों के लिए हमें इनकी चित्रकारी पर अंकुश लगा देना चाहिए महाराज। मैं कभी कुछ भूलता नहीं। क्या बात है, अद्भुत। तो बस अपनी इसी दुर्लभ प्रतिभा का कमाल दिखाइए। ये रही धन की राशि और ये रहा झोला। जाइए। अब सुनिए, देखभाल कर स्वच्छ सब्जियां ही लाइएगा, अन्यथा अम्मा और शारदा मुझे इसी हाट में डंठल के भाव भेज देंगी। स्वच्छ नहीं समझे? कोई बात नहीं, आप जाइए, मैं आपको संकेत से बताता रहूंगा कि कौन सी सब्जी लेनी है और कौन सी नहीं, ठीक है? अरे जाइए, बड़ा आसान है। आप जाइए, मैं संकेत करता रहूंगा। जाइए जाइए जाइए। दुर्गंध आ तो रही है। हम कुछ समझे नहीं महारानी, थोड़ा और स्पष्ट करके बताएंगे कि आप कहना क्या चाहती है? अवश्य महाराज। महाराज, कल हम आपके साथ लाल चौक घूमने गए थे। गए थे? तब हमने आपसे कहा था ना, वो देखिए महाराज, सामने एक बेर बेचने वाला जा रहा है। कहा था। तो आपने क्या किया था? क्या किया? हमने आपकी बात अच्छे से सुनी, बेर वाले को देखा, उसे जाने दिया। जबकि आपको क्या करना चाहिए था? क्या करना चाहिए था? आपको स्वयं नहीं समझना चाहिए था महाराज। यदि हम कह रहे हैं कि देखिए महाराज, सामने से बेर बेचने वाला जा रहा है, तो हम इसलिए कह रहे थे क्योंकि हमारी बेर खाने की इच्छा हो रही थी। तो बोलना चाहिए था ना महारानी कि आपको बेर खाने हैं। वो भी हम बताएंगे महाराज। तो और कौन बोलता महारानी तिरुमलंबा? बेर वाला कैसे बोल सकता था कि आपको बेर खाने की इच्छा हो रही है? हम बेर नहीं खाना चाहते थे। नहीं? आप समझ नहीं रहे हैं। जब हमने कहा महाराज वो देखो बेर बेचने वाला जा रहा है, तो हम चाहते थे कि आप चाहें कि हम वो बेर खाएं। हाँ हाँ हाँ, हाँ, हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। अर्थात आप ये चाहती थी कि हम ये चाहे कि आप बेर खाएं। जी। जबकि आप बेर नहीं खाना चाहती थी। हम चाहें या नहीं चाहें वो अलग बात है। हम चाहते थे कि आप चाहें कि हम चाहें कि हम वो बेर खाएं, परंतु आपने नहीं चाहा। इसी से पता चलता है महाराज कि आप हमें कितना चाहते हैं। लेकिन महारानी, बेर से हमारे आपको चाहने ना चाहने का क्या संबंध? महारानी जी क्षमा कीजिए, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे कि आप कहना क्या चाह रही है। हम बताते हैं महाराज। कृपया करके समझाइए। बात ये है कि हम दोनों ही बेर खाना चाहती हैं। तो इतनी सी बात सीधे सीधे बतानी चाहिए थी ना, यूं घुमा फिरा कर क्यों? आप दोनों बेर खाना चाहती है ना? जी महाराज। तो इसमें समस्या क्या है? अभी प्रबंध किए देते हैं, अभी किसी को हाट भेजते हैं और
आपके लिए अच्छे गुणवत्ता वाले मीठे बेर। नहीं महाराज, हमें हाट के बेर नहीं खाने हैं। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा समय दीजिए। हम सीधे खलियानों से आपके लिए यहाँ बेर आयात करवा देते हैं। भारतवर्ष के सबसे अच्छे और रसीले बेर सप्ताह भर में यहाँ आ जाएंगे। नहीं महाराज, हमें वो बेर भी नहीं खाने हैं। फिर कौन से बेर खाने हैं? वो बेर जो हमें हमारे पति खिलाएं, यानी आप। तो हम ही तो खिला रहे हैं। आप तो केवल मंगवा रहे हैं महाराज। अंतर क्या है? प्रेम का। प्रेम का। हम फिर कुछ समझे नहीं महारानी। मंगवा कर खिलाना पति का कर्तव्य होगा और स्वयं लाकर खिलाना पति का प्रेम। जी, जैसे हमारी दासी वल्ली का पति, उसका बेर खाने का मन हुआ तो उसका पति स्वयं जंगल जाकर इतना जोखिम उठाकर उसका मनपसंद बेर का पेड़ ढूंढकर और उसमें से बेर तोड़कर लाया और वल्ली को भेंट किए। इसे कहते हैं पति का वास्तविक प्रेम। जी। अच्छा, अर्थात आप दोनों चाहते हैं कि हम स्वयं जंगल जाएं, जी आपके मनपसंद बेर का पेड़ ढूंढे, जी आपके मनपसंद बेर को तोड़ लाएं, जी महाराज, आपको भेंट करें, जी महाराज, तभी आपको विश्वास होगा कि हम आपसे प्रेम करते हैं। जी महाराज, आप समझे। आप सारी सब्जियां आ गई। आपका बहुत 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 आभार मान्यवर। आप नहीं जानते आपने कितना बड़ा उपकार किया है मुझ पर। हृदय से आपका धन्यवाद। आप नहीं होते ना तो आज फिर वायु खाकर और जल पीकर सोना पड़ता। और अरे मेरी मति, जिस परदेसी से इतने अधिकार से सहायता मांगी उस अजनबी मित्र का नाम तक नहीं पूछा। आपका नाम क्या है मित्र? महाराज, मेरा नाम? हाँ, मेरा नाम वासुकी। क्या बात है, आपका नाम भी आप ही की तरह दुर्लभ है। मेरी माँ काली से प्रार्थना है कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। उसी की तो प्रतीक्षा कर रहा हूँ वर्षों से। तो समझिए आपकी प्रतीक्षा की घड़ियां अभी यहीं समाप्त। अर्थात? आपने मेरी सहायता की, अब थोड़ी सहायता मैं आपकी कर रहा हूँ, आपको सही जगह पर पहुँचाकर। चलिए मेरे साथ। अब कहाँ? वहीं जहाँ सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए, अरे आइए तो सही। जय माँ काली। ये हैं सारे संसार की जननी, हम सब की माँ। इन्हीं में विजयनगर, इन्हीं में सारा संसार, इन्हीं में संपूर्ण ब्रह्मांड। अरे बंधुवर, आप वहां क्यों खड़े हैं? आइए तो। आइए बंधुवर, आकर माँ के चरणों में अपना शीश नवाइए और जो भी चाहिए मांग लीजिए। ये माँ का दरबार है, यहाँ सच्चे हृदय से मांगने से हर मनोकामना पूर्ण होती है।
मैं भी माँ से प्रार्थना करूंगा कि आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाए, आपको जो भी चाहिए सब मिल जाए। तुम मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हो, किंतु तुम तो मुझे जानते भी नहीं। क्या पता मैं वैसा भला इंसान हूं भी या नहीं जैसा तुम समझ रहे हो। क्या पता मैं क्या चाहता हूं। हो सकता है तुम्हारा विनाश चाहता हूं, इस राज्य का सर्वनाश चाहता हूं, तुम्हारे राजा की मृत्यु चाहता हूं। तो मैं यहाँ किस लिए हूँ मान्यवर? माँ ने मुझे यहाँ किस लिए भेजा है? मैं वो नंदी हूँ जो शिवजी महाराज के मंदिर के बाहर बैठा है। तो मेरे रहते भला मेरे भगवान का कोई क्या ही बिगाड़ सकता है? फिर भी यदि कभी कोई ऐसी घड़ी आई कि किसी दुष्ट ने मेरे अन्नदाता महाराज को हानि पहुंचाने की कुचेष्टा की या उनके विषय में कुछ अनिष्ट विचार भी किया, मां काली का भक्त हूं मान्यवर। उस दुष्ट का सर काटकर थाल में सजाकर उसी के समक्ष भेंट ना किया तो अपनी अम्मा का पुत्र नहीं, अपने राजा का मित्र नहीं और मां काली का सच्चा भक्त नहीं। ये मां का न्याय मंदिर है। यहाँ निर्मल हृदय से मांगने पर हर इच्छा की पूर्ति होती है, तो कुटिल कामना रखने पर सर भी कुचला जाता है। क्या हुआ? आप क्यों विचलित हो गए? अरे मैं तो उस शत्रु के विषय में बात कर रहा था जिसका अंदेशा आपको हुआ। आप वो शत्रु थोड़ी ना है, आप तो मित्र हैं। आपको देखकर तो कोई कह भी नहीं सकता कि आप किसी का कुछ बिगाड़ सकते हैं। आशीर्वाद लीजिए, आइए। देखा, मैंने कहा था ना, ये आदमी इस दुष्ट रामा राजद्रोही की सहायता कर रहा है। अरे बंधु, देखने में तो ये परदेसी लग रहा है, ये क्या जाने इस दुष्ट की करतूत। जब तक विजयनगर में हो न इसका सहयोग कर सकते हो न इससे बात कर सकते हो, अन्यथा तुम्हें भी। अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं आप? इन पर क्यों क्रोधित हो रहे हैं? ये बड़े ही भले व्यक्ति हैं। मैं सामने खड़ा हूँ ना, जो कहना है मुझसे कहिए। मुझ पर निकालिए अपनी भड़ास। पहले मेरी सामग्री वापस करो। दो वापस। ये पकड़ो अपना मूल्य। इस कपटी ने हमारे महाराज का अपमान किया है, शत्रु है ये हमारा। मूर्ख जनता रक्षक और भक्षक का भेद कभी नहीं समझ पाई। चलो चलो। ये तो बहुत बुरा हुआ। कोई बात नहीं मित्र, इन्होंने मुंह फेरा है, किंतु मेरी माँ है ना, माँ ने प्रकृति के रूप में इतना विराट विशाल आशीर्वाद दिया है कि मुझे किस बात की चिंता। मैं अपने भोजन का प्रबंध वन जाकर करूंगा। आपको मेरे लिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं है मित्र। आपने तो प्रयास किया ही। मेरे ही ग्रह नक्षत्र उल्टे दिशा में चल रहे हैं। चलता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। तुम्हारे ग्रहों ने तो उसी दिन उल्टी गति पकड़ ली थी जिस दिन तुमने मेरे भाई का तिरस्कार किया था पंडित रामा। अब तो बस उस गलती का परिणाम भुगतना है तुम्हें। मेरे प्रतिशोध का प्रचंड ताप अनुभव करना है तुम्हें।
महाराज, महाराज, आप यहाँ इस प्रकार, वो भी ऐसे भेष में? क्या हो गया महाराज? आप सच में मेरे सामने खड़े हैं या मैं किसी और को देख रहा हूँ? आपने तो हमें एक ही झटके में पहचान लिया पंडित रामकृष्ण। भगवान किसी भी रूप में आए, अपनी आभा और तेज भला कैसे छिपा सकते हैं? मित्र हूं आपका, आपको किसी भी रूप में पहचान सकता हूं। मैं तो आपको आपकी अनुभूति से भी पहचान सकता हूं। नक्षत्र रामा, नक्षत्र, ये तेरे नक्षत्र ही तो हैं जो तुझे बार बार तेरी मृत्यु के समक्ष खड़ा कर रहा है। मेरा बस चलता तो वहीं हाट में तेरी ये लीला समाप्त कर देता। कोई बात नहीं, जो वहां नहीं हुआ अब यहां होगा। यहां मरेगा तू मेरे हाथों, यहां होगा मेरा प्रतिशोध पूरा। वैसे आप यहाँ इस प्रकार कर क्या रहे हैं? ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी? हर पति की एक ही समस्या है पंडित रामकृष्ण, हर कोई एक ही पीड़ा का शिकार है। पत्नी? यहाँ तो दो दो है। तो पति धर्म निभाया जा रहा है। वैसे इस बार क्या चुनौती है? बेर खाने हैं। आपको? पत्नियों को पंडित रामकृष्ण। हाँ, इस मांग के पश्चात अवश्य ही कोई बड़ी चुनौती होगी। विवाह अपने आप ही संसार की सबसे बड़ी चुनौती है पंडित रामकृष्ण। रणभूमि में बड़े बड़े सूरमाओं को धूल चटाने वाला योद्धा भी अपने घर में बिल्ली ही होता है। आप अपना फन कितना भी चौड़ा करके फुफकार कर चले, घुसता बिल में सीधा ही है। क्षमा करें, किंतु संभवतः आप भूल रहे हैं कि आप एक विवाहित से ही संबोधित हैं, जो विवाह नाम की उसी कश्ती पर सवार है जिसकी पतवार पत्नी नाम की मल्लाह के हाथों में है। एक त्रुटि हुई नहीं कि नाव सीधे पानी में। सत्य वचन पंडित रामकृष्ण, सत्य वचन। किंतु आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं भी पति धर्म निभाने निकला हूँ महाराज, और पुत्र धर्म भी। मेरे घर की दोनों महिलाएं बिना अन्न जल के बैठी हैं, क्योंकि विजयनगर वासी अन्न का एक दाना बेचने को तैयार नहीं है। सब आपके कारण है? या यूं कहिए कि मेरी भूल के कारण। किंतु भूल किसी की भी हो, सह तो मेरे घर की दोनों स्त्रियां रही हैं ना। इतने बड़े पहुंचे हुए पंडित, वेदों शास्त्रों के ज्ञाता, बड़े बड़े महापंडितों ज्ञानियों को अपने ज्ञान के शस्त्र से पराजित करने वाला विख्यात बुद्धिजीवी महापंडित रामकृष्ण इतनी छोटी सी समस्या हल नहीं कर सकता? जंगल में कंदमूल फल ढूंढ रहे हो? क्षमा करें, आप कौन हैं? तुलवा वंश के महान वंशज, विजयनगर सम्राट, वीरों के वीर, महाबली शासक महाराज श्री कृष्ण देव राय हैं। और आप क्या कर रहे हैं? वन में बेर ढूंढ रहे हैं? वो रहा बेर का पेड़। ये लीजिए महाराज, ये रहा आपका बेर का पेड़। हाँ। ऐसा अकल्पनीय सौभाग्य, ऐसा शानदार सुनहरा अवसर, मेरे दोनों शत्रु एक ही साथ एक ही जगह। वाह वाह मेरे नक्षत्रों, वाह। ये लीजिए महाराज, ये रहा आपका बेर का पेड़।
मेरे दोनों शत्रु एक ही साथ एक ही जगह। वाह वाह मेरे नक्षत्रों, वाह। ये तो बड़ा अनमोल नजारा है महाराज। इस पल का तो चित्र बनना चाहिए। विजयनगर सम्राट स्वयं वन में बेर चुनते हुए। आने वाली पीढ़ी के लिए बेर ही राष्ट्रफल ना बन जाए। चित्र तो आपका भी बनना चाहिए। प्रख्यात महापंडित रामकृष्ण अपनी आजीविका के लिए कंदमूल फल ढूंढते फिर रहे हैं। वैसे सच कहें तो हमारे राज्य में ऐसा कोई दक्ष और योग्य चित्रकार है ही नहीं। कला के प्रति इतना रुझान सम्मान होने के पश्चात भी हमें ऐसा कोई चित्रकार मिला ही नहीं जिसे हम अपने दरबार की शोभा बना सके। एक कलाकार आया था हमारे दरबार में कुछ समय पहले अपनी कला का प्रदर्शन दिखाने के लिए। आप भी तो थे वहाँ। क्या नाम था उसका, याद है आपको? शेषाचारी महाराज। शेषाचारी। वैसे सच में अद्भुत कलाकार था, बहुत ही प्रतिभाशाली। उसके जैसे विलक्षण कलाकार सदियों में पैदा होते हैं। अफसोस उसे उसका ही अहंकार ले डूबा। काश कि उसने ऐसी मूर्खता नहीं की होती। नहीं, थोड़ी सी विनम्रता, थोड़ी सी कृतज्ञता का भाव दिखाया होता उसने अपनी प्रतिभा के प्रति, तो निसंदेह उससे बड़ा और महान कलाकार कोई दूसरा नहीं होता। बड़ा गया था हमारे गांव का नाम करने, पूरा गांव का नाम मिट्टी में मिला दिया। एक साधारण पंडित से हार के आ गए। कहता था बाबर के दरबार में सर्वश्रेष्ठ कलाकार का इनाम जीत कर आएगा। फिर विजयनगर में जाकर क्या हो गया? वहाँ विजयनगर के दरबार में मुक्की खा के आ गया। सही कहा महाराज। प्रतिभा जब अहंकार का रूप ले लेती है तो विक्षिप्तता बन जाती है, और विक्षिप्तता से घातक और कुछ नहीं होता। उस मनुष्य को सबक सिखाना अत्यंत अनिवार्य था, जो आपने सिखाया भी। वो तो आपने हमें रोक लिया पंडित रामकृष्ण, अन्यथा उसकी उद्दंडता और अहंकार की पराकाष्ठा देखते हुए हम तो उसके दोनों हाथ ही कटवा देने वाले थे। कैसा रहेगा अगर आपके यही दो हाथ काट कर फेंक दिए जाए? शेषाचारी को उसके अहंकार का मूल्य चुकाना ही था महाराज। अहंकार का सर कुचलना अत्यंत आवश्यक था। सत्यवचन। महाराज, 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 इसमें तो बड़ी विचित्र सी तेज सी गंध आ रही है। मेरे विचार से आपको इस स्थान पर अधिक समय तक नहीं रुकना चाहिए महाराज। कृपा करके आप यहाँ से शीघ्र निकलें। आप जाइए महाराज, जाइए। आप भी अपना ख्याल रखिएगा पंडित रामकृष्ण, और जितनी शीघ्र हो सके आप यहाँ से निकलिए। जी महाराज।
पंडित रामा कृष्णा। संतोष और प्रसन्नता के कैसे गीत गूंज रहे हैं मेरे हृदय में, क्या बताऊं। जानते हो क्यों? क्योंकि यदि तुम मर जाते तो वो विभत्स मंजर कौन देखता जो बहुत जल्द तुम देखने वाले हो। नाग तांडव, जिसकी थरथराहट से विजयनगर की ये भूमि युगों युगों तक कांपती रहेगी। मेरा ये प्रतिशोध इस काल की सबसे भयानक चित्कार होगा पंडित रामाकृष्ण, सबसे बड़ा सर्वनाश। और तुम उसके साक्षी होगे। विजयनगर के आसमान में त्योहार के स्थान पर रक्त के फव्वारे होंगे। हर्ष ध्वनि की जगह मौत की चीखें होंगी। तैयार रहना पंडित रामाकृष्ण, तैयार रहना। ये क्या था? ये जो अभी हुआ ये वास्तविक था। सब वास्तविक भी था रामा, और बहुत संकटकारी भी। ये वही दुर्गंध क्यों आ रही है जो महाराज के साथ उस स्थान पर आई थी? ये सब क्या हो रहा है? वो कौन था? वही जिसके कारण तू आज इस हाल में है। एक छोटा छल खेलकर, साधारण सा जादू दिखाकर 2 वर्षों के लिए निष्कासित करवा दिया विजयनगर से। 2 साल एक ऐसे मायावी जाल में तड़पने के लिए विवश कर दिया जो मैंने एक चुटकी बजाकर बिछाया था। मेरी एक छोटी सी मायावी करवट ने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया। तुम तब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए, अब क्या बिगाड़ोगे पंडित रामाकृष्ण? बोलो, क्या बिगाड़ोगे? क्या बिगाड़ोगे? और कभी मायावी शक्ति वाले शत्रु का आमना सामना हुआ तब क्या करोगे?
मैं वो नंदी हूँ जो शिव जी महाराज के मंदिर के बाहर बैठा है। तो मेरे रहते भला मेरे भगवान का कोई क्या ही बिगाड़ सकता है। आपको देखकर तो कोई कह भी नहीं सकता कि आप किसी का कुछ बिगाड़ सकते हैं। मैं क्या करने वाला हूं ये तुम्हें और तुम्हारे विजयनगर को बहुत जल्द पता चल जाएगा पंडित रामाकृष्ण। माँ, 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 आपने देखा ना उसने क्या कहा? क्या वो सत्य कह रहा था? और यदि वो सत्य कह रहा था तो मैं भला उससे कैसे जीत पाऊंगा? मुझे जादू टोने से भय लगता है माँ, अत्यंत भय लगता है। मैं तो बुद्धि का उत्तर बुद्धि से देता हूँ, उस अज्ञात शक्ति का उत्तर मैं भला कैसे दे पाऊंगा? उसके एक छोटे से जादू ने मेरे जीवन के 2 वर्ष बर्बाद कर दिए। अब अगर उसने कुछ और कर दिया तो मैं भला उसे कैसे रोक पाऊंगा माँ? नहीं माँ, बस माँ, अब और सहन नहीं होता मुझसे। मैं यहाँ ये सोचकर आया था कि आपके आदेश और अपने कर्तव्य का पालन करूंगा, उसके बाद जीवन बदल जाएगा, सब ठहर जाएगा। ये आपाधापी, ये भागा दौड़ी, ये तनाव, इन सब से मुक्ति मिलेगी। मैं भी औरों की तरह सामान्य जीवन जी पाऊंगा, शांति से बैठकर आपकी आराधना कर पाऊंगा माँ। किंतु मैं तो एक आंधी में उड़ते सूखे तिनके के समान अपने प्राण और अस्तित्व को बचाए उड़े जा रहा हूँ। बस एक अबोध पंछी की भांति इस भयानक अंधड़ में लक्ष्यहीन भटक रहा हूँ माँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा माँ, कुछ सुझाई नहीं दे रहा माँ, कुछ दिख भी नहीं रहा। चारों तरफ बस चुनौतियों के काले बादल, संकट, परीक्षाएं। और कितना सहूं माँ, और कितना लड़ूं। थक गया हूँ भाग भाग कर, स्वयं को सिद्ध करते करते। ये जटिल जीवन अब और नहीं सहा जाता माँ, और नहीं सहा जाता। अनजान षड्यंत्र, झूठे आरोप, 2 वर्षों की असहनीय पीड़ा, फिर प्रजा के समक्ष स्वयं को निर्दोष करने की नई लड़ाई। आदेश महाराज का था, पूरा हम करेंगे। प्रजा का आक्रोश, घृणा, और अब ये नई मुसीबत, एक मायावी शक्ति। हे माँ, हे मेरी करुणामयी माँ, आप तो सबके भीतर की अच्छाई, बुराई, शक्ति, शीर्णता सबसे अवगत हैं। आप जानते हैं ना कि मुझे जादू टोने, तंत्र मंत्र, मायावी शक्तियों से कितना भय लगता है। और कोई विपत्ति होती, कोई साजिश, षड्यंत्र, कोई युक्ति, कोई छल कपट, कोई बुद्धि जाल, कुछ भी, आपकी कृपा से मैं सबका सामना कर सकता था माँ। यही तो आपका वरदान है। किंतु ये तंत्र जाल, ये मायावी शक्ति, ये मंत्र माया, ये मुझसे नहीं होगा माँ। इन सब का सामना मैं नहीं कर पाऊंगा। ऐसे कैसे किसी की सहायता कर पाऊंगा माँ? कैसे विजयनगर को किसी भी संकट से बचा पाऊंगा? वैसे भी यहाँ के लोग मुझे क्षमा करने को तैयार ही नहीं है। ऐसे में अपने भय के साथ अब इन लोगों पर बोझ भी बन जाऊं? नहीं माँ, ये मुझसे नहीं होगा। क्षमा करो माँ, ये मुझसे नहीं होगा। ये मुझसे नहीं होगा माँ, ये मुझसे नहीं होगा, ये मुझसे नहीं होगा। माँ, अच्छा एक बात बता, भय किससे लगता है? अज्ञात परिणाम से। अर्थात जो हुआ ही नहीं, मनुष्य उसके होने से भयभीत होता है। और क्या होने वाला है ये कौन जानता है? कोई भी नहीं माँ। तो इस भय का आधार क्या हुआ? संभवतः हमारी अज्ञानता। हम उसी से सबसे अधिक भयभीत होते हैं जिसके विषय में नहीं जानते। जान ले तो भय समाप्त। अंधेरा भगाने के लिए हम क्या करते हैं रामा? दिया जलाते हैं माँ। तो भय को भगाने के लिए
हमें क्या करना चाहिए? भय का सामना। तो तुझे क्या करना चाहिए रामा? ज्ञान का दीपक जलाना होगा माँ। उसकी रोशनी से अंधकार का सामना करना होगा। उस रोशनी में शत्रु को पहचानना होगा। उसकी मंशा और लक्ष्य सिद्धि का आकलन लगा के उसे उसी की भाषा में उत्तर देना होगा। लक्ष्य सिद्धि का सबसे सरल मार्ग, अपनी प्राथमिकता का बोध। और इस समय तेरी प्राथमिकता क्या है रामा? विजयनगर की जनता का विश्वास जीतना माँ, ताकि संकट आने पर वो मुझ पर भरोसा रख सके, मेरा साथ दे सके। किंतु यहाँ विजयनगर पर कोई मेरा विश्वास नहीं करता माँ। मनुष्य के हाथों में क्या है रामा? कर्म करते रहना। और क्या इस संसार में ऐसा कोई कर्म है जिसका फल नहीं मिला? संसार में ऐसा कोई कर्म नहीं जिसका फल देर सवेर हमें ना मिला हो माँ। तो मनुष्य का कर्तव्य क्या हुआ? बिना फल की चिंता किए कर्म करते रहना। आप तो भाग्य विधाता है ना माँ, सबका भाग्य निर्धारित करती है। आपकी इच्छा और अनुमति के बिना ये संपूर्ण सृष्टि पलक तक नहीं झपका सकती। फिर पापी और कुकर्मी क्यों सदैव सुखी रहते हैं? और हम जैसे निरपराध साफ सुथरे आपके आदर्शों का पालन करने वालों की परीक्षाएं कभी समाप्ति नहीं होती? हमें क्यों हर बार बार सदैव अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति, अपनी अच्छाई, अपनी भलाई सिद्ध ही करते रह जाते हैं माँ? ये सारे कष्ट, ये धिक्कार, ये तिरस्कार, ये ठोकरें, ये घृणा, ये हमारे हिस्से क्यों आते हैं माँ? लंकापति रावण, संसार का सबसे अहंकारी और शक्तिशाली मानव, वो भी तो सुखी ही समझता था ना स्वयं को। पर परिणाम क्या हुआ? अहंकार और मद के नशे में चूर एक ऐसा राजा हिरण्यकश्यप, जो भगवान की मूर्तियों को तोड़कर स्वयं को भगवान घोषित कर चुका था। उसे भी यही लगता था कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वहाँ अमर है, अजर है, अमिट है, उन्हें कोई नहीं मार सकता। पर क्या उसे पता था कि उसी के घर के एक कोने में एक सूखी घास का ढेर है जिसमें एक छोटी सी चिंगारी सुलग रही है। उसका अंत उसी के घर में जन्मा, विष्णु भक्त प्रहलाद के रूप में। अर्थात जितना बड़ा अहंकार उतना बड़ा सर्वनाश, जितने बड़े कुकर्म उतना बड़ा श्राप। अब ये सारी परीक्षाएं केवल उन्हीं व्यक्तियों के जीवन में क्यों आती हैं जो सदात्मा हैं, निष्पाप हैं, निष्कलंक हैं? प्रभु श्री राम सबसे बड़ा उदाहरण। उनसे बड़ा युग पुरुष, उनसे बड़ा पुरुषोत्तम भला कोई हो सकता था? किंतु उनकी परीक्षाएं कभी समाप्त ही नहीं हुई। एक जाती रही, दूसरी आती रही। वे तो स्वयं भगवान थे, उन्हें क्या आवश्यकता थी इतने कष्ट भोगने की, इतनी परीक्षाएं देने की? पर उन्होंने ये सब सहा क्योंकि वो जानते थे कि कोई भी अपनी नियति से नहीं भाग सकता। और एक राजा का कर्तव्य उनकी नियति थी, जिसे निभाना उन्होंने अपना परम धर्म समझा। उदाहरण बने कि जब प्रभु श्री राम जैसे परम पुरुष, परमवीर धनुषधारी नियति का सम्मान करके उसका अनुसरण कर सकते हैं, तो रामा क्यों नहीं? परीक्षाएं मनुष्य के भीतर के अहंकार, मनुष्य के भीतर के रावण पर नियंत्रण रखती है रामा, जिसका अंत सदैव कल्याणकारी ही होता है। कठिन समय का सबसे अच्छा मित्र है साहस। साहस ही है जो मनुष्य को हर विपत्ति से निकाल लाता है। उसे मत खोना रामा। सबसे पहले विजयनगर के लोगों का विश्वास जीतो रामा। उनका विश्वास तुम्हारा साहस बनेगा। नियति का खेल जल्द ही आरंभ होगा और उसकी पहली कड़ी तुझे आज मिल चुकी है। तेरी बुद्धि और परिश्रम उसे सजा जरूर दिलवाएगी। एक ऐसी परीक्षा है माँ
जब तक मेरे विजयनगर वासी मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे, तब तक मैं इन्हें इन पर आने वाले संकट के विषय में आगाह कैसे करूंगा, कैसे बचाऊंगा इन्हें? ए, चतुर चौकड़ी, ये यहाँ क्या कर रही है? अब कौन सा नया प्रपंच चल रहा है इनके ठग मस्तिष्क में? अवश्य कुछ गड़बड़ है। चोर, सेनापति, मंत्री, महामंत्री। सावधान रामा, बड़ी चालाक है ये चतुर चौकड़ी। कब गिलहरी की तरह हाथ से फिसल जाएगी पता भी नहीं चलेगा। चिंता मत कर बंधु, पूरी दृष्टि है मेरी इन पर। आज तो मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। ये आरंभ इनकी चोर प्रणाली। यादे ने माल उठाया और ये पहुंचाया सेनापति तक, और सेनापति ने माल पहुंचाया मंत्री तक। ये मंत्री से माल पहुंचा महामंत्री तक। अब तो भूकंप आए या प्रलय, धरती फटे या आसमान, आज मैं इन लोगों को पकड़ कर ही रहूंगा। ठीक है बहन, आज का हिसाब बराबर, बाकी कल मिलते हैं। रामा, अब आ रही है दुर्गंध। नक्षत्र देखे हैं मैंने और नक्षत्र गलत नहीं हो सकते। लौट आया रामा। उसके काल की परिणति उसे वापस मेरे पास खींच लाई है, क्योंकि उसका अंत मेरे हाथों होना है। एक बार ये मृत्यु का उपकरण एकत्रित हो गया, उसके बाद सब स्वाहा। अरे आप आ गए? जिस कार्य के लिए भेजा था वो किया? सब्जियां लाए? अच्छा है तू आ गया। भूख लगी है? फल खाएगा? अम्मा, इतने सारे फल? वाह वाह अम्मा, क्या बात है। फल खाए जा रहे हैं, आनंद मनाया जा रहा है। खाओ खाओ, हाँ खूब फल खाओ। बाद में तो कारावास का सूखा भात ही खाने को मिलेगा ना। कारावास में सूखा भात क्यों? क्योंकि शारदा, हर अपराध का अंतिम पड़ाव तो कारावास ही होता है ना। क्यों अम्मा? शारदा प्रसन्न हो जाओ, हमारे वंश का बड़ा नाम होने वाला है। अच्छा? हाँ, और खूब सारा धन भी आने वाला है। अच्छा? हाँ, अब सारे दुख, सारे अभाव सब समाप्त। पूछो कैसे? कैसे? क्योंकि हमारी ये प्यारी प्यारी भोली भाली आदरणीय लठबाज अम्मा ने अपना एक ठग गिरोह बना लिया है। अच्छा? क्या? हाँ जी,
ये मेरी अम्मा अपने ठग गिरोह के साथ मिलकर पूरे विजयनगर वासियों को ठग रही हैं। तो अब कैसा अभाव? अब तो 5 उंगलियां घी में और सर सीधे कढ़ाई में। वाह वाह वाह, क्या परिवार मिला है। एक पुत्र है जो यहाँ लोगों का हृदय जीतने का प्रयास कर रहा है और यहाँ उसी की अम्मा अपने ठग गिरोह के साथ मिलकर उन्हीं लोगों को लूट रही है। अरे मैं पूछता हूँ, क्या सोचकर किया ऐसा अनर्थ? कम से कम अपने रामा के विषय में तो सोचा होता। चुप, एकदम चुप। आंसू कहाँ है? देखा? क्यों किया ऐसा? जो किया अपने पुत्र के लिए किया। कौन सी माँ होगी जो अपनी संतान को भूखा देखकर हाथ पे हाथ धरे बैठी रहेगी? एक माँ अपनी संतान के लिए कुछ भी कर सकती है। उसे पाप पुण्य कुछ दिखाई नहीं देता। दिखाई देता है तो केवल अपने पुत्र की भूख। एक माँ के लिए उसकी संतान की भूख से बड़ी पीड़ा और क्या हो सकती है? और ये पीड़ा केवल एक माँ ही समझ सकती है। देखा, आ गया ना अपनी माँ की संघर्ष की कहानी सुनकर रोना? बिल्कुल नहीं। देखो, और एक बात अम्मा, पहले से ही बहुत समस्याएं हैं अम्मा। ईश्वर के लिए मेरी और समस्या मत बढ़ाना। प्रथम और अंतिम चेतावनी, यदि अगली बार मैंने तुम्हें उस दुष्ट ठग मंडली के साथ देखा तो भूल जाऊंगा कि वो बच्चे हैं और तुम मेरी अम्मा। सीधा ले जाऊंगा कोतवाली और उन बच्चों के साथ साथ तुम्हें भी दंडित कराऊंगा। फिर खाना वहां बैठकर आराम से वो फीकी पानी वाली कारावास वाली दाल खिचड़ी। मेरे लिए घर की समस्या से अधिक विजयनगर की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। महाराज के पास जाकर उन्हें विजयनगर पर आने वाले संकट के विषय में आगाह करना होगा। हाँ, हमें पता था कि आप हमसे अत्यधिक प्रेम करते हैं। हमारी इच्छा की पूर्ति करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। आज आपने सिद्ध कर दिया कि आप इस संसार के सबसे सौभाग्यशाली पति हैं, जिसे हमारी जैसी पत्नी मिली है। संभवतः आप ये कहना चाहती हैं कि आप इस संसार की सबसे भाग्यशाली पत्नी हैं, जिन्हें महाराज जैसे पति प्राप्त हुए। नहीं, सौभाग्यशाली तो महाराज हैं, जिन्हें ऐसी पत्नी मिली है जो इतनी सौभाग्यशाली है, जिसके पति महाराज है। इसीलिए महाराज को हम पर गर्व करना चाहिए। क्यों महाराज? हमारे विचार में ये सब छोड़कर इस समय आप दोनों को इन बेरों पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जो हम केवल आपकी इच्छा पूर्ति हेतु इतने परिश्रम से भेष बदल कर, इतना जोखिम उठाकर, इतने घने जंगल में जाकर अपने प्राण दांव पर लगाकर आपके लिए लाए हैं। ये बेर प्रमाण है उस बात का कि हम आप दोनों से कितना प्रगाढ़ प्रेम करते हैं। हम आपके प्रेम के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सच बताए तो ये तो बेर है। आपने यदि चांद तारे भी मांगे होते ना, तो वो भी हम आपके लिए तोड़ कर ले आते हैं। तो हमें अत्यंत प्रसन्नता होगी यदि आप हमारे ये लाए बेर ग्रहण करें और हमें मुक्त करें, यहाँ से मुक्त करें। दरबार का समय हो गया है, सब हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, इसलिए। अवश्य महाराज। महाराज, अगर ये बेर हमने अभी तक उठाकर नहीं खाए हैं, तो इसके पीछे कोई कारण तो अवश्य होगा ना? क्या कारण? वो तो आपको सोचना चाहिए ना महाराज। आप पति हैं, आप बताइए। हम पति हैं महारानी, ज्योतिषी नहीं। हम समझाते हैं महाराज। जैसा कि आपने अभी अभी कहा कि आप ये बेर कितनी कठिनाइयों का सामना करते हुए, जोखिम उठाकर, घने जंगलों में जाकर, भेष बदलकर, अपने प्राणों को दांव पर लगाकर हमारे लिए ये जो बेर लेकर आए हैं, तो महाराज, जिस प्रकार आपने अपना प्रेम हम दोनों रानियों के बीच में बराबर बराबर बांटा है, उसी प्रकार ये बेर भी तो बराबर बराबर ही बंटने चाहिए। आपका प्रेम कम अधिक हो गया तो वो भी अच्छी बात नहीं है ना महाराज? ये आप क्या कह रही है महारानी जी? ये बेर ही तो है, इनमें इतना कहाँ गणित लगा रही है। उठाइए और स्वाद लीजिए।
काम। बेर ही तो थे राय, सीधे सीधे आकर देकर निकल जाते। क्या आवश्यकता थी इन्हें लाने के प्रयास का, इतना बड़ा बखान करने की। अब ये एक बेर ढेर सारी समस्याएं खड़ी करने वाला है। अब ये अपने शक्तिशाली पैरों तले विजयनगर के महाराज और उसके प्रिय पंडित रामा कृष्णा के अहंकार को कुचलेगा। बिल्कुल उसी तरह जैसे उन लोगों ने मेरे भाई के आत्मविश्वास को कुचला था। अब काल, ग्रह, नक्षत्र, पूरा ब्रह्मांड मेरे साथ है। मैं ब्रह्म, मैं जाल, मैं छलावा, काल की विभत्स करवट हूं। मैं गिरगिट राज हूं। वो एक शुद्ध चेतावनी थी महाराज कि वो कुछ बड़ा, अत्यंत विनाशकारी करने के लिए ही विजयनगर आया है। नाग तांडव, जिसकी थरथराहट से विजयनगर की ये भूमि युगों युगों तक कांपती रहेगी। केवल इतना ही नहीं, ये वही है जिसने महाराज और मेरे बीच मिथ्या बोध पैदा करके मुझे विजयनगर से निकलवाया था। अब मुझे स्मरण आ रहा है, महाराज ये वही है जिस पर वन में आपने खंजर से आक्रमण किया था। महाराज! पंडित रामकृष्ण, आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं कि वही था? ये इसमें से तो दुर्गंध आ रही है। पंडित रामा, इसके अतिरिक्त कोई सूत्र, कोई लक्षण, कोई ठोस आधार मिला है क्या आपको? या आपने कुछ ऐसा देखा है जिससे हम उसकी पहचान कर सकें? आपके आसपास ऐसी दुर्गंध नहीं आ रही जैसे न जाने कितनी मूलियां मछलियां सड़ गई हो? हाँ, अब मुझे स्मरण आ रहा है, मैं इससे पहले मिल चुका हूं। केवल मिला ही नहीं, अभी तो इससे बात भी की है महाराज। वही भाव, वही स्वर। महाराज, मैंने इसे बहुत निकट से देखा भी है। कब? कहाँ? हाट में महाराज। जब मैं खाद्य सामग्री लेने के लिए भटक रहा था तब ये मुझसे टकराया था। मेरे अनुरोध पर इसने मेरे घर के लिए सब्जियां भी खरीद कर दी। ये 100% वही है। उसकी वो असहनीय दुर्गंध अब तक मेरे मस्तिष्क से नहीं निकली है। अब मुझे समझ में आ रहा है महाराज कि उसने जो कहा वो यूं ही नहीं कहा। उसने अप्रत्यक्ष रूप में विजयनगर के प्रति मुझे अपने घात की मंशा मेरे समक्ष प्रकट कर रहा था। मैंने भी पलटकर उसी की भाषा में प्रत्युत्तर दिया था महाराज। क्या पता मैं क्या चाहता हूँ? हो सकता है तुम्हारा विनाश चाहता हूँ, इस राज्य का सर्वनाश चाहता हूँ, तुम्हारे राजा की मृत्यु चाहता हूँ। मैं वो नंदी हूँ जो शिवजी महाराज के मंदिर के बाहर बैठा है, तो मेरे रहते भला मेरे भगवान का कोई क्या ही बिगाड़ सकता है। फिर भी यदि कभी कोई ऐसी घड़ी आई कि किसी दुष्ट ने मेरे अन्नदाता महाराज को हानि पहुंचाने की कुचेष्टा की या उनके विषय में कुछ अनिष्ट विचार भी किया, मां काली का भक्त हूं मान्यवर। उस दुष्ट का सर काटकर थाल में सजाकर उसी के समक्ष भेंट ना किया
तो अपनी अम्मा का पुत्र नहीं, अपने राजा का मित्र नहीं, और माँ काली का सच्चा भक्त नहीं। पंडित रामा, आप विस्तार से बताएंगे कि वो दिखता कैसा था? मंत्रीवर, उसकी लंबाई करीब 5 पद 9-10 अंगुल रही होगी। काले लंबे घनी जटा, सभ्य साधारण वस्त्र, कानों में कुंडल, हाथ में कड़े। हाँ, उसके परिधान में खंजर छुपाने का सुरक्षित स्थान उसकी वो पोटली थी। और वस्त्र का ये भाग उसी के अंग वस्त्र का भाग है जो उसने पहना हुआ था, जो हमें महाराज के खंजर में मिला। मंत्रीवर, पंडित रामकृष्ण, आखिर उसने आपको पलक झपकते ही जड़ कैसे कर दिया? कैसे मुमकिन है किसी साधारण व्यक्ति के लिए ये करना? वही तो समझ में नहीं आ रहा महाराज। क्या वो कोई मायावी शक्ति थी, या कोई जादू, या कोई तंत्र विद्या, या कोई शैतानी माया जाल? वो जो भी था महाराज, अत्यंत भयावह था। मैं बहुत भयभीत हो गया था महाराज, बहुत भयभीत। हमें उसके तार्किक विकल्प के बारे में भी सोचना चाहिए पंडित रामा। और वो वस्तु जो हमारी ज्ञान और समझ के परे होती है, वो या तो जादू होती है या चमत्कार होती है। महामंत्री जी ठीक कह रहे हैं पंडित रामकृष्ण। ईश्वर की रची हर चीज के पीछे उसका कोई ना कोई गणित अवश्य काम कर रहा है। हमें बस इस गणित को सुलझाना है, इस अज्ञात शत्रु की उस चाल को समझना है जो पंडित रामकृष्ण, आप फिर जड़ हो गए। चूरा। पंडित रामा, मंत्रीवर, वहां उस समय ऊपर कुछ था महाराज। जिस क्षण उसने मुझे जड़ किया, वहां उस समय ऊपर कुछ था, जैसे छोटे छोटे असंख्य कणों में बिखरा किसी पदार्थ के बादल जैसा, किसी पदार्थ के चूरे के बादल जैसा, जैसे कोई रसायन हो कोई। इसका अर्थ क्या है पंडित रामा? इसका अर्थ ये हुआ महाराज कि ये उसकी मायावी छल नहीं, उसकी युक्ति का छल है। महाराज, वो चुटकी बजाकर वायु में एक रसायन छोड़ता है, और उसके प्रभाव से जो होता है, लोगों को उसकी मायावी माया लगती है। अच्छा, इसीलिए जब चाहे वो विजयनगर में प्रवेश करता है, और जब चाहे वो यहाँ से बिना पकड़े निकल जाता है, उस चुटकी से निकले रसायन का मायाजाल खेलकर। महामंत्री जी, क्या आपको उस व्यक्ति के विषय में कुछ स्मरण है जो उस दिन हाट में रसायन खरीद रहा था? जी महाराज, उस दिन भी कुछ ऐसी ही मिलती जुलती घटना घटी थी, किंतु किसी के सोचने समझने से पहले ही वहां उपस्थित सभी लोग भयंकर तरीके से छींकने लगे, जिसका लाभ उठाकर वो विजयनगर में प्रवेश भी कर गया और वहां से निकल भी गया। अवश्य, निश्चित रूप से यह वही था, वो पत्थर की सफेद आंख, क्रूर आंख। इससे हमें वो नाव वाली घटना भी स्मरण हुई, जिसके विषय में आपने सबसे पहले हमें अवगत कराया था। वहां भी निश्चित रूप से उसने अपने शरीर को किसी ऐसे रसायन के लेप से सुरक्षित किया हुआ था, जिससे नाव से उठने वाली अग्नि ज्वाला उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। देखने वालों को लगा कैसा मायावी जीव है, भयंकर आग की धधकती लपटें भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। हमें खेद है महाराज, उस समय हमें कुछ समझ में नहीं आया था, किंतु अब समझ में आ रहा है कि ये तीनों की तीनों घटनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। किंतु क्या मंत्रीवर? किंतु जब वो आपसे मिला, वो किसी और रूप में था, और जब वो सहायक का कार्य कर रहा था, तो उसका रूप भिन्न था। और उसने जब विजयनगर में प्रवेश किया, तो वो उसी रूप में था जब वो आग की लपटों के समय था। और उसकी वो एक आंख, वो पत्थर की नीरस, बेजान, क्रूर आंख, जिसे मैं भूला नहीं हूं। इसका अर्थ तो ये हुआ कि वो जो कोई भी है, अच्छे से जानता है कि कब, कहां, कैसा रूप लेना है।
रूप बदलने में दक्ष एक शातिर बहरूपी है, जो बहुत अच्छे से जानता है कि रूप बदलकर आंखों में धूल कैसे झोंकी जाती है। आखिर कौन है ये, कहां से आया है और चाहता क्या है? विजयनगर के विरुद्ध इतना बड़ा और घातक षड्यंत्र सोचने के पीछे उसकी मंशा क्या है? कितने अचरज का विषय है कि विजयनगर जैसे राज्य की दक्ष सुरक्षा कार्य प्रणाली भी उसके घातक उद्देश्यों के बारे में कुछ नहीं जान पाई है। अर्थात हमारा सामना एक ऐसे शत्रु से है जो एक रसायन विशेषज्ञ है, दृष्टि भ्रम पैदा करने में महारत प्राप्त एक छलावा है महाराज, जिसे किसी ने नहीं देखा, जिसे कोई नहीं पहचानता, जो होते हुए भी नहीं है, जो अपनी संपूर्ण रसायन शक्ति के साथ विजयनगर के विरुद्ध खड़ा है। कोई नहीं जानता वो क्या करने वाला है, किंतु इतना तय है कि वो जो कुछ भी करेगा वो विनाशकारी ही होगा महाराज।